Hello students, today we start our chapter number 1 which is relation and function, right? So relation and function की जब भी हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में relation and function लर्न किया हुआ है, राइट? कि आप लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था? फर्स्ट हमने देखा था कि सेट का यूज, राइट? सेट आप लोगों को पता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो कोई भी पर्टिकुलर सेट के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफाइन किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को हमने क्या बोला था? रिलेशन। दैट मींस कि उस पेयर के दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ऐसा बोल के हमने एक रिलेशन की डेफिनेशन दी थी, राइट? दैट मींस कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था? रिलेशन, उसकी डेफिनेशन एंड देन फंक्शन, राइट? सो ये तीन टॉपिक्स थे जो हमने 11th में लर्न किए थे, राइट? अब आप लोगों को वही टॉपिक को कंटिन्यू रख के 12th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, राइट? जो आप लोगों ने 11th में लर्न किया था वो क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 12th में आप लोगों को क्या पढ़ना है, राइट? सो 11th में हम लोगों ने देखा था कि सपोज आप लोगों के पास कोई सेट है, राइट? उसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, राइट? एंड कोई सेट बी है 3 एंड 4। सो अगर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? A क्रॉस B, राइट? दैट मींस कि वहां पे हमें ऑर्डर्ड पेयर लेनी है, राइट? हम वहां पे एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, राइट? ऑर्डर पेयर लेनी है तो फर्स्ट एलिमेंट कहां से होना चाहिए? A में से, एंड सेकंड एलिमेंट कहां से होना चाहिए? B में से, राइट? ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी 11th में की हुई है, आप लोगों को जस्ट इसका क्विक रिवीजन करना है, राइट? A क्रॉस B क्या होगा? सो यहाँ पे हमें कौन कौन सी पेयर मिलेगी? फर्स्ट तो 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 2 3 एंड 2, राइट? सो ये हो गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट मींस की रिलेशन अप्लाई करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? रिलेशन, राइट? दैट मींस कि दो एलिमेंट्स के बीच में हमें कोई रिलेशन डिफाइन करना है और वो क्या होना चाहिए? तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दैट मींस कि रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कहां से होने चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, राइट? कि सपोज हम लोग कोई ऐसा रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि A plus B is equals to 4, राइट? सो इस रिलेशन में एलिमेंट कौन से होंगे? सो ऑर्डर पेयर लेनी है तो ऑब्वियसली वो कहां से होगी? A क्रॉस B में से, राइट? और यहाँ पे हमें दोनों का सम क्या मिलना चाहिए? 4, राइट? सो हमारे पास एक ही पेयर ऐसी है 1 एंड 3, तो हमारे रिलेशन में पेयर कौन सी होगी? 1 एंड 3। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिलेशन कंडीशन के अंदर 1 एंड 3 जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट? और इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? रिलेशन, राइट? सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये जो पेयर है, मतलब कि कोई भी जो रिलेशन है वो हमें किसके ऊपर डिफाइन करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, फिर उसके एलिमेंट्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करनी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन। एंड देन रिलेशन में जो भी पेयर आ रहे हैं वो सारी पेयर आप लोगों को लिखने, राइट? सिंपल सी बात, ओके? फंक्शन का जो डिस्कशन है वो हम लोग जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि फंक्शन जो क्या है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है, राइट? वहां पे कुछ एक दो कंडीशन आप लोग ऐड करोगे तो आप लोगों को पता है कि वो क्या हो जाएगा? फंक्शन। सो अभी हमें स्टार्टिंग के लिए रिलेशन की जरूरत है, तो अभी हम लोग रिलेशन में फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। उसके बाद
एंड थर्ड वन इज रेंज, राइट। और ये तीनों चीजें हमें पता है कि कोई भी रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और स्पेशली जब हम 12th में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे सम ऐसे हैं जहाँ पे हमें जरूरत सिर्फ रेंज, कोडोमेन एंड कोडोमेन की ही है, राइट। सो आप लोगों को ये तीन चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए, राइट। अब सपोज हम लोग कोई रिलेशन ले रहे हैं R, ओके। हमें पता है कि अगर उससे हमें बाय डायग्राम ड्रॉ करना हो, सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड देन B। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है A B C D, राइट, एंड E। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, राइट। और हमें ऐसे पेयर्स दिए हुए रिलेशन में डिफाइन करके कि A 2 के साथ कनेक्टेड है, B 3 के साथ, C 1 के साथ एंड D 4 के साथ, राइट। सो ऐसे कुछ रिलेशन हमें डिफाइन करके दिया होगा, तो हमें पता है कि रेंज कौन सी होगी। ये जो सेट A में जितने भी एलिमेंट्स के लिए हमें उसकी इमेज मिल रही है सेट B में, हमें पता है कि ऑर्डर पेयर मतलब कि रिलेशन में हम लोग सेकेंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज, राइट। सो जितने भी एलिमेंट्स के लिए हमें B में इमेज मिल रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। मतलब कि पहले तो ये पूरा सेट जो हमारा A है वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। सो डोमेन की पर्टिकुलर डेफिनेशन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखी थी वो क्या थी कि अगर हम लोग कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं फ्रॉम A टू B, सो वहां पे क्या होगा कि फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो वहां पे हमें क्या देखना है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सपोज हम लोगों को ये जो चीज है उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो रिलेशन में पेयर कौन सी होगी, तो A के साथ 2, B के साथ 3, C के साथ 1 एंड D के साथ 4, ये 4 पेयर होगी। सो हमारे रेंज हमारा जो डोमेन है वो क्या होगा, इसका जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है वो, राइट, दैट मींस कि A B C D। सो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जब भी रिलेशन लिखते हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डोमेन, राइट। फिर बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए हमने क्या देखा था कि रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, रेंज, दैट मींस कि 1 2 3 एंड 4, राइट। सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंज। एंड उसके बाद हमें जो देखना है वो क्या है, कोडोमेन, राइट। सो कोडोमेन क्या है, पूरा सेट B, सेकेंड सेट जो हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं, वो उसके सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो मतलब कि वो पूरा सेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोडोमेन। यहाँ पे हमें कोडोमेन के एलिमेंट्स लिखने हो तो क्या होंगे, 1 2 3 4 5, राइट। और हमें पता है कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट, कि इस पर्टिकुलर सेट में सारे एलिमेंट्स में से कुछ जो है वो इमेज है लेकिन कुछ नहीं। सो पूरा सेट जो है वो क्या होगा, कोडोमेन, राइट। एंड जो भी एलिमेंट हमें रिलेशन में जिसकी भी इमेज मिल रही है, मतलब कि जो इमेज के तौर पर हमें मिल रहे हैं वो क्या होंगे, रेंज के एलिमेंट्स, राइट। एक और चीज की नोटेशन, आप लोगों ने अभी तक रिलेशन में हमने देखा है कि हमें पता है कि A जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन में 2 के साथ रिलेटेड है, राइट। दैट मींस कि ये पेयर रिलेशन में है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई रिलेशन डिफाइंड होगा, राइट। और उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, AR2, राइट। यहाँ पे भी आप लोगों को लिखना हो कि 1 एंड 3 रिलेशन में है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1R3, राइट। दैट मींस कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंडीशंस के अंडर ये जो चीज है वो रिलेशन में है, राइट। या तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्विक रिलेशन
लोगों को सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी। टेक्स्ट बुक में भी एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज आप लोग एलिमेंट्स ले रहे हो कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ स्कूल, राइट, एंड कोई दूसरा सेट ले रहे हो कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, राइट। सो इन दोनों सेट के बीच में अगर हमें कुछ रिलेशन डिफाइन करने हो तो हम लोग ऐसे रिलेशंस अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि A इज अ सिस्टर ऑफ B, B इज अ ब्रदर ऑफ A, राइट। सो वहां पे उसी पर्टिकुलर सेट में से कुछ ना कुछ पेयर्स होगी, जैसे यहाँ पे हमने रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन में पेयर लिखी, राइट। सो सेम वे में हमें रिलेशन में इतनी चीजें ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं कि पहले तो कि फंक्शन के बारे में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया कि हमें क्या चाहिए। तो हमें पता है कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड फंक्शन, और स्पेशल टाइप्स में हमें पता है कि क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स के लिए हमें इमेज मिलनी चाहिए, फिर इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। वो सब कंडीशंस हमने देखी थी, लेकिन उसका डिटेल में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन 12th चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ कितने 4 टॉपिक्स ही लर्न करने, राइट। फर्स्ट हमने देखा था कि 11th में हमने क्या देखा, रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। 12th में आप लोगों को जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट। सो रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट। सेम वे में फंक्शंस के भी कुछ टाइप्स है, तो हमें दोनों के टाइप्स लर्न करने। उसके बाद इनवर्स फंक्शन की बात करनी है, उसकी इन्वर्टिबिलिटी की बात करनी, राइट। जैसे हमने अभी मैट्रिक्स और कंप्लीट किया, राइट। सो उसमें भी हमने देखा कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और वो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसके बाद तुरंत हम जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, तो वहां पे भी वर्ड है इनवर्स, और हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज वन टाइप ऑफ फंक्शन, राइट। सो उसकी इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे कुछ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसके लिए हमें इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। सो हम लोग कोई भी फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन देखनी है, राइट। उसके बाद हमें कॉम्पोजिशन फंक्शन देखना है, जहां पे हमें 2 फंक्शन का साथ में यूज करना है, राइट। मतलब कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन जो है वो अप्लाई करना है। एंड लास्ट में हमें जो लर्न करना है वो है बाइनरी ऑपरेशंस, राइट। जैसे ऑपरेशन आप लोगों को पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमारे पास ऑलरेडी है, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन है जहां पे भी 2 या मोर फंक्शन के लिए हम लोग ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं, 4 या 5 टॉपिक्स जो हमें लर्न करने, राइट। एक एक्सरसाइज में 2 टॉपिक साथ में दिए हुए, लेकिन मेनली आप लोगों को 5 टॉपिक्स लर्न करने। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, देन टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट। उसके बाद फंक्शन में ही हमें ये सारी चीजें लर्न करनी है, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, एंड लास्ट में हमें लर्न करना है बाइनरी ऑपरेशन, राइट। आई नो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। ऑलरेडी हमने ये सारी बेसिक चीजें, इसमें भी इतना भी कुछ हार्ड नहीं, हमने छोटे छोटे सम इस तरह के देखे हुए, जहाँ पे हमने रेंज, डोमेन, कोडोमेन की बात की थी, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना भी इजी है, रिलेशन डिफाइन करके रिलेशन की पेयर लिखना भी इजी है, राइट। सो इस तरह से छोटी छोटी चीजें। उसके बाद अगर हम लोग टाइप्स में भी जाएंगे तो इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग उसे आइडेंटिफाई ना कर पाओ, भी उसको लर्न ना कर पाओ, राइट। सो हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं तो हुई, लेकिन फिर भी छोड़ मत देना, राइट। इतना भी हार्ड नहीं है कि आप लोग कुछ समझ ना पाओ, राइट। हाँ, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल है तो डेफिनेशन समझने की ट्राई करना। जैसे जैसे वहां पे डेफिनेशन तुम लोग अंडरस्टैंड करोगे, इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी बेसिक जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, वहां पे हमारे पास 3 टाइप्स है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ रिलेशन है
ट्रांजिटिव एंड लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। सो बहुत सारे ऐसे उसके टाइप्स है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करते हैं मेनली जो 3 टाइप्स हमारे पास है। फर्स्ट वन जो है वो है एम्प्टी रिलेशन, राइट। एम्प्टी रिलेशन या तो वॉइड रिलेशन, आप लोग उसे कुछ भी बोल सकते हो, राइट। सो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें एम्प्टी रिलेशन की, तो वहां पे क्या होता है कि जब भी ओके नाम से क्लियर है कि जब भी आप लोग कोई भी रिलेशन डिफाइन करो कोई पर्टिकुलर सेट पे और उस पे हमें कोई भी एलिमेंट ना मिले रिलेशन में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, राइट। किस तरह से, तो एक एग्जांपल देखते हैं, बेसिक सा एग्जांपल है, आप लोग इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सपोज हमें कोई सेट दिया हुआ है 1 2 एंड 3। अब इसकी अगर हमें पेयर लेनी हो, मतलब कि हमें इसका इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो क्या मिलेगा, A क्रॉस A। चलो पेयर भी लिख देते हैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे पेयर कौन सी होगी, यहाँ पे साथ में 1 2 3 करना है, हाँ। सो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, राइट। उसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, राइट। इतने हमें पेयर्स मिलेंगे। अब हर जगह 12 में हम लोग ये पेयर्स नहीं लिखेंगे, हाँ। ये आप लोगों को अब खुद से अंडरस्टैंड करना है कि रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर कौन कौन सी होगी, राइट। हर जगह आप यही लिखने रहोगे तो फिर 11th में रह जाओगे, 12th का लिख ही नहीं पाओगे। ओके, सो अभी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे। सपोज हम लोग A क्रॉस A पे कोई रिलेशन R डिफाइन करते हैं, जहां पे हमें पेयर ऐसे लेनी है कि AB such that A minus B is equals to 10, राइट। अब ये जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखोगे तो A क्रॉस A की कोई भी पेयर ऐसी नहीं है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, राइट। A भी 1 1 ले लो तो 1 minus 1 वो भी 10 नहीं होगा, 1 3 3 ले लो या तो 3 2 ले लो, कोई भी पेयर आप लोग यहाँ से लोगे तो ये रिलेशन में हमें एक भी पेयर नहीं मिलेगी, राइट। और इस रिलेशन के लिए A क्रॉस A में से हमें कोई भी पेयर नहीं मिलेगी, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5, राइट। एंड ये 5 सबसेट ऑफ क्या होगा, हमें पता है कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। तो यहाँ पे ये A क्रॉस A का सबसेट होगा। और ये जो है वो क्या है, हमारे एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन, राइट। कि ऐसे रिलेशन जहां पे हमें रिलेशन में कोई भी पेयर, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ओके, सो डेफिनेशन भी आप लोगों को दी हुई है कि अ रिलेशन R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। ऑब्वियसली ये हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, तो कोई भी पेयर है, कोई भी एलिमेंट है A का, वो A के ही एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा अंडर दिस कंडीशन, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन, राइट। उसके बाद आप लोगों को जो डेफिनेशन दी हुई है वो है यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। सो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, राइट। यूनिवर्सल रिलेशन की जब भी हम बात करें तो जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं वैसे यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। इसका बिल्कुल ऑपोजिट लेंगे। ओके, सो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, तो सपोज आप लोग पेयर यही रखो। अब अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ R, जहां पे हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं AB such that A minus B less than 10, right। So
राइट। वो सारे आंसर जो है वो क्या होंगे, लेस देन 10। अगर सिर्फ पॉजिटिव पूछा हुआ तो मॉड्यूलस भी रख सकते हो, राइट। वो रिलेशन आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को किस तरह से डिफाइन करना है, राइट। सो ये सारे पेयर्स के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें R इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, पूरा A क्रॉस A, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। दैट मीन्स कि आप लोगों को डेफिनेशन क्या दी हुई है कि रिलेशन R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, right। That means कि R is equals to हमें वहां पे क्या मिलेगा, A क्रॉस A, right। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है वो है आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन की जब भी हम लोग बात करें तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, कि वो सेम इमेज मिलनी चाहिए, राइट। सो जब भी हम लोग 1 2 3 के लिए बोलते हैं यहाँ पे, सो रिलेशन में क्या मिलना चाहिए हमें, तो ये जो ए बी है वहां पे क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू, मतलब कि ये जो तीन पेयर है जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज हमारे रिलेशन में कैसी पेयर होनी चाहिए, सो 1 1 2 2 3, राइट। ये तीन एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो तीनों की इमेज, सेम इमेज वाली जो पेयर है वो अगर रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अब ये जो 3 एलिमेंट्स है तो तीनों की खुद की इमेज वाली पेयर्स होनी चाहिए। अगर 4 एलिमेंट्स है तो 4 एलिमेंट्स के लिए भी ये चीज ट्रू है, राइट। लेकिन सपोज आप लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इसके अलावा भी कोई एक पेयर जो है वो रिलेशन में दी हुई है कि सपोज 1 2, राइट। सो इसे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, राइट। और अदरवाइज ऐसा भी दिया हुआ है कि सिर्फ यहाँ तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि 1 1 एंड 2 2, तो 3 की इमेज तो दी ही नहीं है हमें सेट में, राइट। लेकिन सेट में एलिमेंट्स तो है ना 3, राइट। सो इस केस में भी हम लोग क्या है कि उसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। तो जब उसको आइडेंटिटी रिलेशन कब कहना है कि जब जितने भी एलिमेंट सेट में है उन सभी के खुद की इमेज वाली पेयर जब रिलेशन में एग्जिस्ट करे, फिर सिर्फ उसी केस में हम लोग उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई, लेकिन ये रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। सो अभी के लिए आप लोगों को ये 3 टाइप्स लर्न करने। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, उसके बाद आप लोगों ने देखा यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। सो ये 3 चीजें अच्छे से लर्न करना। इससे पहले पूरे 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, खुद से एक बार अच्छे से रिलेशन एंड फंक्शन फिर से रिवाइज कर लेना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो टाइप्स है रिलेशन के, जहाँ पे हमें देखना है रिफ्लेक्सिव